स्वागत है आप सभी का सुकन्या केयर संस्था में। आइए आपको बताते हैं अम्बुबाची मेले की कहानी। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है। इस वर्ष यह 22 जून से 26 जून 2024 तक आयोजित होने वाला है। यह विशेष आयोजन देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का जश्न मनाता है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की योनि का भाग गिरा था। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में पूजी जाती हैं। कहाँ और कब होगा मेले का आयोजन? इस बार कामाख्या धाम में महाअम्बुबाची मेले का आयोजन 22 जून से किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां हर साल 3 दिवसीय एक अनोखा मेला लगता है, जिसे अम्बुबाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान मंदिर बंद कर दिया जाता है। भक्तगण अनुष्ठान और संयम का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पका हुआ भोजन खाने से परहेज करते हैं। चौथे दिन जब मंदिर पवित्र जल से पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद फिर से खुलता है, तो भक्तगण मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी, तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए, तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। तो आप सभी ने सुनी ये कहानी माता कामाख्या जी के दरबार की, जो कि बहुत ही अलौकिक और दिव्य है और बहुत ही अद्भुत है। अब इस तरह से यहाँ पे जाना एक सौभाग्य है, जहाँ पे हमारी सुकन्या केयर संस्था की टीम, जैसे कि आदरणीय गुरु माँ और आदरणीय वैष्णवी प्रभु जी, आदरणीय मिथिलेश पांडे प्रभु जी और आदरणीय गुरु जी गए हुए हैं माता कामाख्या जी के दरबार में। और वैसे कहा जाता है कि अम्बुबाची मेले के टाइम पे अगर इस वक्त यहाँ पे कोई जाता है, तो वो तो उसका बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है। तो इस तरह हमारी सुकन्या केयर संस्था की टीम गई है। हम सभी सुकन्या केयर संस्था की बहनों के लिए मन्नत करने, मनोकामना करने, प्रार्थना करने की हम सभी बेटियां आगे बढ़ें और आगे निकलें, और हम सभी बेटियों के लिए प्रार्थना करने की माता कामाख्या जी से कि अगर हम सभी बेटियों को, बहनों को, पूरे भारत देश की बेटियों बहनों को जो भी पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उनकी माता कामाख्या जी वो सभी प्रॉब्लम्स दूर करें सुकन्या केयर संस्था के सैनिटरी पैड के माध्यम से। तो इसी तरीके से सैनिटरी पैड को वहाँ पे जागृत किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है मासिक धर्म को लेके, वो माता कामाख्या जी के रूप में बहुत बड़ी मान्यता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे सुकन्या केयर संस्था के सैनिटरी पैड को लेकर उसकी पूजा विधि, पूजन और बहुत कुछ यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत यहाँ पे साधना कर रहे हैं, अपनी अपनी भक्ति में लीन होकर यहाँ पे कुछ अपनी विश को जागृत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे सुकन्या केयर संस्था के सैनिटरी पैड को भी यहाँ जागृत किया जाता है, ताकि वो आप सभी बहनों तक पहुँचाकर आप सभी बहनों को उससे आपको ठीक किया जा सके और उससे आप ठीक हो सकें। और अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई परेशानी, बच्चे होने में कोई परेशानी या और भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसमें एक माता कामाख्या जी का आशीर्वाद के रूप में आप तक वो पहुँचे और आपकी वो परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो सके। ताकि जो सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी पैड एक अपने में तो एक वो जो है क्वालिटी उसकी तो है ही है, और ये माता कामाख्या जी के दरबार में जागृत होने से उसकी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की ऊर्जा से ही आप वीडियो देखकर आपको ऊर्जा मिल रही है, तो अगर इस पैड को आप यूज करते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। जैसे यहाँ पे सभी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी शक्तियाँ, मतलब कि साधु संत जो भी यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, वो अपने अपने में एक साधना कर रहे हैं, प्रतीक कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो और जागृत हो सके। और इसी तरह से हमारी सुकन्या केयर संस्था की
टीम भी पूरी तरीके से आपके लिए, आपके हित के लिए, आप सभी जो भी महिलाएं हैं पूरे भारत देश में, वो हमारी सुकन्या केयर संस्था की टीम पूरी लगी हुई है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में, ताकि ये जो सुकन्या केयर का पैड है आप लोगों तक जागृत किया हुआ पहुँचे और आप लोग उससे ठीक हो सकें।